Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, the students of class 7. I hope that you are fine at your home. So students, आज हम लोग जो है वो अपना न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे, न्यू लेसन स्टार्ट करेंगे ग्रामर स्किल्स का, क्लास 7th का। तो स्टूडेंट्स स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले आपने ऊपर अपनी जो है वो डेट को मेंशन करना है। आज डे मेंशन करना है, 18 मार्च है और डे है आज थर्सडे। तो आज जो चैप्टर हमने स्टार्ट करना है वो है इंडेफिनिट प्रोनाउंस। स्टूडेंट, इंडेफिनिट प्रोनाउन जो है वो ऐसे प्रोनाउन होते हैं जिसको हम यूज़ करते हैं किसी भी चीज़ के बारे में बताने के लिए, क्योंकि अगर हमें कोई पर्टिकुलर चीज़ या कोई स्पेशल चीज़ या जगह के बारे में बताना हो तो उसके लिए हम जो है वो इंडेफिनिट प्रोनाउन को यूज़ नहीं करते। तो जैसे कि जो है वो समवन है, एनीथिंग है, हम लोग इसको जो है वो यूज़ कर सकते हैं। अगर किसी चीज़ के बारे में हमने रेफ़र करना है तो हम एवरीथिंग, समथिंग, एनीथिंग और नथिंग को यूज़ करते हैं। लेकिन अगर हमने किसी पर्सन के बारे में रेफ़र करना है तो हम यूज़ करते हैं नो वन, एनी वन, समवन, एवरीवन। यानी कि हम एवरीथिंग, समथिंग को पर्सन के बारे में रेफ़र नहीं कर सकते। तो इन शॉर्ट इंडेफिनिट प्रोनाउंस जो है वो ऐसे प्रोनाउन हैं जिसको हम किसी भी पर्टिकुलर पर्सन और थिंग बताने के लिए जो है वो यूज़ नहीं कर सकते। तो अब हम इसकी एक्सरसाइज को देखेंगे। लास्ट पॉइंट है, कुछ इंडेफिनिट प्रोनाउन ऐसे होते हैं कि जिनको हम जो है वो all the indefinite pronouns are written as one word except no one, which can also be written no one। तमाम जो indefinite pronouns होते हैं उनको हम सिर्फ एक वर्ड की तरह लिख सकते हैं। जैसे कि everyone है वो पूरा एक वर्ड है, someone पूरा एक वर्ड है, उसमें कोई स्पेस नहीं है। लेकिन एक ऐसा वर्ड है no one जिसको हम जो है वो सेपरेट भी लिख सकते हैं। no one को हम जो है वो no और one स्पेस के साथ भी लिख सकते हैं। तो हम अपनी एक्सरसाइज को देखते हैं। फिल इन द ब्लैंक्स विद एवरीथिंग, समथिंग, एवरीवन और समवन। हमने इन समथिंग, एवरीथिंग, एवरीवन और समवन के साथ जो है वो ब्लैंक्स को फिल करना है। तो इससे हमें जो है फर्स्ट वन है, आई शैल नॉट बिगिन अंटिल डैश हैज़ स्टॉप टॉकिंग अंटिल एवरीवन। देयर इज़ समथिंग टिकलिंग माई आर्म, देयर इज़ समथिंग, इसमें आएगा समथिंग। थर्ड वन है, ही थॉट ही हेयर्ड डैश स्नीज, ही थॉट ही हेयर्ड समवन स्नीज। डैश अपलाउडेड एट द एंड ऑफ द प्ले डैश एवरीवन। अगर आप देखें तो यहाँ पे जो है वो किसी भी स्पेशल, जहाँ किसी भी को मेंशन नहीं किया हुआ है, किसी भी पर्टिकुलर चीज़ के बारे में बात नहीं हो रही तमाम एक्सरसाइज में या एग्जाम्पल्स में। नंबर 5 है, आई कैन नॉट फिट एवरीथिंग इनटू माय सूटकेस। एवरीथिंग, यहाँ पे चीज़ों की बात हो रही है कि अपनी सूटकेस में हर चीज़ को फिट नहीं कर सकता। विल समवन प्लीज़ आंसर द फ़ोन। अब समवन यूज़ है क्योंकि यहाँ पे किसी पर्सन की बात चल रही है। फ़ोन जो है ज़ाहिर वो कोई पर्सन ही जो है वो आंसर कर सकता है। डैश मस्ट बी डन अबाउट दिस प्रॉब्लम, समथिंग मस्ट बी डन अबाउट दिस प्रॉब्लम। लिसन केयरफुली टू डैश द टीचर सेज, लिसन केयरफुली टू एवरीथिंग द टीचर सेज। नंबर 9, जैक नोज समवन हु माइट बी एबल टू हेल्प अस, जैक नोज समवन। Number 10, the house burned down and dash was destroyed. The house were bound and everything was destroyed. Number 11, if dash helps, the job will soon be done if everyone helps. Number 12, can you lend me dash to write with? Can you lend me something to write with? क्योंकि समथिंग जो है वो कोई जो है वो सारा किसी पेन के बारे में बात हो रही है, पेन या पेंसिल के बारे में, कोई भी चीज़ हो सकती है, वो पेन भी हो सकती है, वो पेंसिल भी हो सकता है। मेंशन नहीं है कि क्या चाहिए लिखने के लिए। तो ये जो थी हमारी एक्सरसाइज ए थी। तो स्टूडेंट, हमारी एक्सरसाइज ए जो है वो कंप्लीट है। अब हम नेक्स्ट पेज पर आते हैं, पेज नंबर 14। The definite pronouns anything or anyone are most often used in negative or interrogative sentence or questions। अच्छा, अब जौन से इंडेफिनिट प्रोनाउंस है anything और anyone, इसको हम यूज़ करते हैं नेगेटिव सेंटेंसेस में या इंटेरोगेटिव क्वेश्चंस में। फॉर एग्जाम्पल, वी डू नॉट नीड एनीथिंग एल्स, इज़ एनीवन देयर। अब इसमें एनीथिंग भी यूज़ हुआ है और एनीवन दोनों यूज़ हुए हैं। वी डू टू नॉट नीड एनीथिंग एल्स, इज़ एनीवन देयर। अब एनीथिंग जो है ये नेगेटिव सेंटेंस में यूज़ हुआ है और एनीवन जो है ये इंटरोगेटिव सेंटेंस में यूज़ हुआ है। यू यूज़ नथिंग और नो वन इन नेगेटिव स्टेटमेंट एंड नेगेटिव क्वेश्चंस ओनली। हम नथिंग और नो वन को जो है वो नेगेटिव स्टेटमेंट में यूज़ करते हैं और सिर्फ नेगेटिव क्वेश्चंस में यूज़ करते हैं।
देयर वॉज नथिंग लेफ्ट, कुछ भी बाकी नहीं है। डिड नो वन सी वट हैपन, कि किसी ने भी नहीं देखा कि क्या हुआ। अब देखें यहाँ पे नथिंग को जो है वो हम नेगेटिव सेंटेंस में यूज़ कर रहे हैं और नो वन को हम इंटेरोगेटिव सेंटेंस में यूज़ कर रहे हैं। इट मीन्स कि नथिंग और नो वन को हम सिर्फ नेगेटिव सेंटेंसेस में ही यूज़ कर सकते हैं, यानी कि नेगेटिव स्टेटमेंट्स में ही यूज़ कर सकते हैं या नेगेटिव क्वेश्चंस में। Remember that you do not add not to the verb when you use nothing or no one. If you add not to the verb, you must use anything or anyone instead. अच्छा, रिमेंबर डैट यू डू नॉट ऐड नोट, ये अपने याद रखना है कि आप नोट को जो है वो ऐड नहीं कर सकते टू द वर्ब व्हेन यू यूज़ नथिंग और नो वन। अच्छा, जब आप नथिंग या नो वन को यूज़ करेंगे तो आप कभी भी वर्ब के साथ जो है वो नोट को यूज़ नहीं करेंगे। तो अगर आप वर्ब के साथ जो है वो नोट यूज़ करेंगे तो वहाँ पर आप जो है वो फिर एनीथिंग या फिर एनी वन का यूज़ करेंगे, वहाँ पर आप नथिंग या नो वन का यूज़ नहीं करेंगे। अब अपने एक्सरसाइज को देखते हैं। रीराइट दी सेंटेंसेस यूजिंग नॉट एंड नो वन इंस्टेड ऑफ एनीथिंग एंड एनी वन। The doctor could not find anything wrong with man. The doctor could not find nothing wrong with the man. She did not speak to anyone. She spoke to no one. I do not have anything suitable to wear. I have nothing suitable to wear. One not anyone help us? Will no anyone help us? नंबर 5 है he has not done anything all morning. तो इसकी जो है करेक्शन क्या होगी, he has done nothing all morning. नंबर 6 है do not tell anyone your secret password, और इसकी करेक्शन होगी tell anyone your secret password. सॉरी, टेल नो वन योर सीक्रेट पासवर्ड, कि किसी एक को भी आपने अपना सीक्रेट पासवर्ड नहीं बताना। इज़ नॉट देयर एनीथिंग वी कैन डू, इज़ देयर एनीथिंग वी कैन डू। नंबर 8, डज नॉट एनी वन केयर अबाउट दीज पीपल, डज नो वन केयर अबाउट दीज पीपल। क्लास नेक्स्ट पेज पर आए, नेक्स्ट पेज नंबर 15। नंबर 9 है दे हैव नॉट हैड एनीथिंग टू ईट, तो इसकी जो है वो सॉल्विंग है, इसका रीराइट सेंटेंस है दे हैव हैड नथिंग टू ईट। द नेक्स्ट वन नंबर 10, आई डिड नॉट सेंड एनी वन अ पोस्ट कार्ड, आई सेंट नो वन अ पोस्ट कार्ड। तो इसके साथ जो है वो हमारी एक्सरसाइज ए और बी जो है वो कंप्लीट होती है। आज हमने यूनिट नंबर 3 स्टार्ट किया था और हमने इसकी 2 एक्सरसाइजेस की हैं, एक्सरसाइज ए और एक्सरसाइज बी। तो आपने जो है वो अपने काम को साथ साथ अपनी ग्रामर स्किल्स की जो वर्कबुक है उसके ऊपर कॉपी करना है। आपने अपने काम को साथ साथ रेगुलर लर्न करना है, ये आपका रेगुलर वर्क है जिसको आपने रेगुलर लर्न करना है, और अपने पेरेंट्स या अपने ट्यूटर को आपने लाजमी इसकी प्रैक्टिस करके दिखानी है, ये सुनाना है। इसकी ग्रामर स्किल्स की आपने जो है वो रोज़ अपने रजिस्टर्स पर प्रैक्टिस करनी है। तो क्लास अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा, और चैनल को लाइक करना और शेयर करना और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।